तो प्रदेश के 15 मंत्रियों ने राजभवन में शपथ ली और इस दौरान 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ भी ली। विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक संतुलित और समावेशी मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हालांकि मंत्रिपरिषद में करीब आधे जिलों का ही प्रतिनिधित्व है। मंत्रिपरिषद के गठन और जिलों के प्रतिनिधित्व को लेकर महेंद्र चौधरी से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसारा ने। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आज 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। हमारे साथ हैं राजस्थान में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी। चौधरी साहब का भी प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य सचेतक की भूमिका में महेश जोशी थे और महेश जोशी ने आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। महेंद्र जी, जो आज विस्तार हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, जो मंत्रियों ने शपथ ली है, किस तरह से देखते हैं? एक जातिगत क्षेत्रीय संतुलन को किस रूप में ध्यान रखा गया? देखिए, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। राजस्थान में अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और ये जो पुनर्गठन हुआ है मंत्रिपरिषद का, और उसमें युवा चेहरों को भी दिखाया गया है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, बुजुर्गों को भी दिया गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और अशोक गहलोत जी की जो मंशा है इसके पीछे कि 2023 में ये कांग्रेस की सरकार वापस कैसे रिपीट हो सकती है, उसकी तैयारियां चल रही है। और सबको साथ में लेकर आला कमान को पूरा इस बात का भरोसा दिलाकर सबको साथ में लेकर जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा विस्तार किया गया है और इसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी और राजस्थान में एक कांग्रेस मजबूत के रूप के अंदर एक परचम लहराएगी। आपका निर्वाचन क्षेत्र और आप जिस जिले से आते हैं उसे किसान राजनीति का केंद्र कहा जाता है, लेकिन इस मंत्रिपरिषद में नागौर जिले का प्रतिनिधित्व की कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। देखिए, 30 मंत्री बनते हैं, जिले 33 हैं। कई बार कैसी परिस्थितियां हो जाती है, उन परिस्थितियों को देखते हुए आलाकमान को भी कई बार ऐसे फैसले लेने में के अंदर कई बार वो सोचना भी पड़ता है। निश्चित रूप से अभी कार्यकाल 2 साल का कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है, हो सकता है आगे इस बार के लिए और सोचेंगे सरकार। लेकिन लंबे समय से, चूंकि 3 साल बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, आज अजय माकन ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं कि जिस तरह से 3 मंत्रियों ने रिजाइन करके संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की है, ऐसे हमारे और भी मंत्री हैं जो संगठन में काम करना चाहते हैं, तो नए लोगों को फिर से मौका मिलेगा। तो लगता है कि 2023 से पहले एक बार फिर जब आलाकमान ने संकेत दे दिए हैं तो आलाकमान से तो बड़ा कोई है भी नहीं। और जो मिनिस्टर के रूप में काम करने के बाद में संगठन में काम करना चाहते हैं, जिस प्रकार हमारे 3 मिनिस्टर अभी संगठन में काम करने के लिए गए हैं, उस प्रकार से अगर कोई और मंत्री संगठन में जाने चाहेंगे तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी उनको जो संगठन में स्थान देगी तो हो सकता है उसके बाद में कोई खाली जगह हो तो फिर पुनर्गठन हो सकता है सरकार के द्वारा और भी मंत्रिमंडल का विस्तार अजय माकन जी ने कह दिया है, तो निश्चित रूप से जो आलाकमान ने कह दिया है, संकेत दिया है, तो उसमें मजबूती होगी। बिल्कुल, ये थे महेंद्र चौधरी जो विधानसभा में उप मुख्य सचेतक की भूमिका में हैं और छात्र राजनीति से ही पूरी तरह से सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। और उप मुख्य सचेतक की भूमिका में भी इन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट का कार्य महेश जोशी के साथ लगातार कर रहे थे, लेकिन अब इनका प्रमोशन महेश जोशी के कैबिनेट में जाने के बाद तय माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट यस माथुर के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।